अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की ये स्टोरी सुनना जरूर, सबक बहुत बड़ा मिलने वाला है। और खास करके अगर आप आज की जनरेशन है तो ये स्टोरी पूरी सुनना। लेकिन ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए, राज वही जो आपके सीने में दफन हो। एक बार आपने वो बात बोल दी और फिर उसको आपने राज समझ लिया तो फिर आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। याद रखें, जो बात कहीं नहीं जाती फिर वो कहीं नहीं जाती। अपनी जाती जिंदगी को, अपनी पर्सनल लाइफ को जितना छुपा कर रखा जाए उतना ही अच्छा होता है। हम अक्सर बातों बातों में नई पुरानी और कुछ राज की बातें हम अपने परायों के सामने बोल देते हैं। पराये तो छोड़िए, लेकिन अपने जो होते हैं वो उतना नुकसान पहुंचा देते हैं जितना पराये भी नहीं पहुंचाते। हमारे कुछ अपने वो राज की बातों को न सिर्फ नोट कर लेते हैं बल्कि अपने पल्ले बांध लेते हैं और बात बात पर वक्त बवक्त निकाल कर आपके मुंह पर मारते रहते हैं और आपको जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। याद रखें, जो लोग दौड़कर आपको हरा नहीं सकते वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं और ये मौका हम राज की बात बताकर उन्हें दे देते हैं। हालांकि इस कहानी में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे नाम फर्जी है, जाली है, लेकिन फिर भी अगर किसी के नाम से ये नाम मैच कर जाए तो माफी चाहता हूं। वो लड़की कहने लगी कि सर, मैं काफी टाइम से आपको फॉलो कर रही हूं, आपके सारे वीडियोस बहुत कमाल के होते हैं, आपके अल्फाज मेरी खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। सर, मैं बहुत जमाने से डिप्रेशन में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहां जाऊं, किससे कहूं और किससे मशवरा लूं। जिससे भी आज तक मैंने मशवरा लिया उसने मुझे ऐसा सबक दिया कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। इसलिए हिम्मत करके मैं आपको ये बात बता रही हूं कि शायद आप मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे और मेरी मुश्किल आसान हो। सर, मैं मुंबई की रहने वाली हूं और कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी पसंद की शादी की, लव मैरिज की। मेरी शादी अपनी ही क्लास फेलो से हुई। हमारा यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप था 3 लोगों का, जिसमें मेरे अलावा एक राबिया और एक अरमान थे। हम लोगों की बॉन्डिंग सारी यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर थी। हम लोग हमेशा साथ रहते थे, बल्कि हमको यूनिवर्सिटी में जैसे जुड़वा कहा जाता है ना, ऐसे तिड़वा कहते थे, ट्रिपल्स कहते थे। हम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम साथ मिलकर ही करते थे और यूनिवर्सिटी के टाइम में ही अरमान और मैं रिलेशन में आए और इस बात का पता पूरी क्लास को क्या, पूरी यूनिवर्सिटी को था। और आखिर सेमेस्टर में आकर हमने मंगनी भी कर ली। हम बहुत खुश थे और जो हमारी यानी जो तीसरी जो सहेली थी वो भी बहुत खुश थी, राबिया। यूनिवर्सिटी खत्म होने के कुछ ही टाइम के बाद हमने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अरमान का रवैया बदलने लगा। वो मुझे पहले पहले इग्नोर करने लगा, फिर अक्सर बात बंद करने लगा, फिर बात बात पर लड़ाई रोज का मामूल बन गया, रूटीन बन गई। फिर बात यहां तक पहुंच गई कि वो बात बात पर हाथ उठाने लगा, मारने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये वही अरमान है जिससे मैं कॉलेज में जरा सी नाराज हो जाती थी तो इसका बुरा हाल हो जाता था, खाना पीना छोड़ देता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं एकदम पागल हो रही थी। मैं हालांकि अपनी सारी बातें राबिया से यानी अपनी खास सहेली से डिस्कस करती थी क्योंकि वो हम दोनों को अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन राबिया हमेशा मुझे ही गलत कहती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया कि ये सब हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राबिया और अरमान का ही कुछ चक्कर चल रहा हो, क्योंकि अरमान भी मुझे फोन को हाथ नहीं लगाने देता था
और राबिया भी मुझे फोन को टच नहीं करने देती थी। एक दिन मैंने किसी तरीके से कुछ आइडिया, कुछ दिमाग लगाकर राबिया को अपने घर बुलाया और किसी बहाने से मैंने उसका मोबाइल चेक किया, और जो कुछ मैंने मोबाइल में देखा उसके बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, काटो तो खून नहीं। मोबाइल देखने के बाद और उसके मैसेज पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि राबिया और अरमान एक दूसरे से कई जमाने से बात कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। उनके साथ में कई फोटोज गैलरी में सेव है, और जो भी मैं राबिया से बात करती थी, डिस्कस करती थी अरमान के बारे में, वो राबिया उसको तोड़ मरोड़ कर, उल्टा सीधा कर कर अरमान को मेरे ही खिलाफ भड़काती थी। और उससे रोजाना, यानी अरमान से रोजाना राबिया ये कहती थी कि जल्दी से उससे जान छुड़ाओ, मैं तुमको कब से कह रही हूं ताकि हम दोनों शादी कर ले। इनकी रोज यही बातें होती थी। और कई मैसेजेस राबिया के मैंने ऐसे देखे कि जो वो अरमान को कह रही थी कि उसके करीब मत जाना, उसको हाथ भी मत लगाना। ये सब मैसेज पढ़कर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रही हूं। जिस लड़की को मैं अपनी सगी बहन से ज्यादा भरोसा करती थी, अपनी जिंदगी की हर बात बताती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी, आप मुझे बताइए। और बहुत सारी बातें उस लड़की ने मुझे बताई, जो मैं अभी यहां बताना आप लोगों को जरूरी नहीं समझता। वो सारी बातें सुनकर मैंने उसको मशवरा दिया कि पहली फुर्सत में आप अलग हो जाएं और अपनी जिंदगी को एक नया मौका दें। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। बजाय इस तकलीफ में रहने के और इस अजियत में रहने के कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत थी और उसे तो मुझसे इतनी मोहब्बत थी, ये था वो था। अब तो नहीं है ना। अगर मान लो आपसे मोहब्बत थी भी, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो वो आपसे छुटकारा चाहता है, तो जान छोड़ दो उसकी और अपनी भी जान छुड़ा लो तो बेहतर है। और मान लो मोहब्बत भी होती तो फिर आपकी सहेली से नहीं होती, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे आपसे मोहब्बत थी ही नहीं, आदत थी जो साथ रहकर छूट गई। उसकी छूट गई, आपकी भी छूट जाएगी। मैंने उस लड़की से कहा कि आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपने राज की दुकान अपनी सहेली के आगे, यानी लोगों के आगे सजा दी। फिर आपका और आपकी इज्जत का फालूदा तो बनता ही है। याद रखे, अपनी जिंदगी के, अपने शादीशुदा जिंदगी के मसले मसाइल, अपने पर्सनल बातें अपने माँ बाप से भी जहां तक हो सके मुमकिन हद तक छुपाने चाहिए। हाँ, अगर सूरत हाल बहुत नाजुक हो जाए तो फिर अपने माँ बाप से जरूर कहें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहती जब आप लोगों से कह देते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ का सुकून गायब हो जाता है। याद रखे मेरी पहली वाली बात कि राज वही है जो आपके सीने में दफन है। एक बार आपने जो बात बोल दी फिर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो सबकी हो जाती है। क्योंकि जो बात कही नहीं जाती फिर वो कहीं नहीं जाती। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खास करके अपने पर्सनल बातें जो हम लोगों के साथ बहुत धड़ल्ले से शेयर कर देते हैं और समझते हैं कि वो भी राज रखेगा। ऐसा नहीं होता, कम से कम आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। हमने बहुत कुछ सीखा होगा आज की स्टोरी से। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआएं खैर करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।